सबसे पहले तो ट्रंप प्रेसिडेंसी को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्लोबल ऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिसमें यूक्रेन रशिया वॉर भी आती है, फिर इसराइल पैलेस्तीन के जो मामलात थे जो रिसेंटली अब कहा यह जा रहा है कि जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तारीखी कामयाबी है ये हमारी। उनके आने से आप क्या समझते हैं कि कोई मैसिव चेंज फील करेगी दुनिया, या फिर अमेरिकन स्टेट की फंक्शनिंग वैसी ही रहती है, पर्सनैलिटीज़ इतना चेंज नहीं कर पाती ग्लोबल ऑर्डर को? जी मुजम्मिल, शुक्रिया। आपने एक बहुत दिलचस्प सवाल किया है। उसका जवाब मैं यूं दूंगा कि इनफरादी जो पर्सनालिटीज होती हैं वो जियोपॉलिटिक्स पे उतनी ज्यादा असरअंदाज नहीं होती जितनी पे के आम तौर पे लोग जो है तसव्वुर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो इस वक्त अमेरिका जिस नहज पे है तो वो एक सिक्लिकल शिफ्ट के दहाने पे है, और ये शिफ्ट जो है कोई पर्सनालिटी नहीं लेके आती, बल्कि पर्सनालिटीज और पार्टीज जो हैं उन शिफ्ट्स की जो डिमांड होती है, जो हालात की डिमांड्स होते हैं, उनके नतीजे में उभरती हैं। और फिर अगर दुनिया को ले लिया जाए तो दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो है आई थिंक अमेरिकन सिस्टम के ऊपर दबाव आता है, और उस दबाव के नतीजे में नए लोग, नए तर्ज अमल, और जो पुराना तर्ज अमल होता है उसको हम जो है एक मुहज़्ज़बाना तर्ज अमल के तौर पे समझना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर कोई नया आता है और वो क्रूड होता है और वो पुराने तौर तरीकों पे नहीं चलता, तो फिर हम उसको जो है गैर मुहज़्ज़ब कहते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये एक कश्मकश है कि जिसके अंदर अमेरिका और दुनिया मुब्तला है। सही, ठीक है, बिल्कुल। फैसल, आपकी तरफ आऊँगा। 2018 में मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें उनका कहना यही था कि हमें तो बैकस्टैब किया और 33 अरब डॉलर की हमसे इमदाद ले ली 15 सालों में, और उसके बदले में हार्बर किया पाकिस्तान ने रेडिकल एलिमेंट्स को जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने तो पॉलिसी को रिवाइज़ करने का मशवरा दिया था। तो इस बार तो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट हैं। एक बहुत बड़ा तबका यहाँ ये सोचता है कि उनके आने से हमारे लिए शायद कोई बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये फैक्चुअल बात है, या आपको लगता है कि पुरानी पोजीशन पे डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जा सकते हैं? नहीं, ये फैक्चुअल बात भला किस तरह हो सकती है जब तक अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप का कोई पर्सनल इंटरेस्ट या बिजनेस इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऐसा ना हो जो कोई एक शख्स ही पूरा कर सकता हो। उसका जो भी इंटरेस्ट होगा इस खित्ते में जो हमारे मुल्क से रिलेटेड होगा, उसको जो भी पूरा करेगा उसी को डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करेंगे। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप समझें कि ये 2.0 हैं, यानी जो आपने इनको लास्ट टाइम देखा जो ये नहीं कर सके, और बहुत मुझे उनकी गुफ्तगू में रिग्रेट नजर आता है कि ये बहुत अपनी पॉलिसीज पर एम्फेसाइज नहीं कर सके। तो इस बार आप देखेंगे कि ये पूरी ताकत से उन सबको करेंगे। बल्कि अभी जो रात इन्होंने शो किया उसमें भी जो उनकी गुफ्तगू थी और इनके जो इन्होंने मूवीज दिखाई उस शो में, उससे भी जाहिर हो रहा था कि ये पहले दिन ही 100 या 100 से ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स देंगे, और उनमें बहुत सी रेडिकल चेंजेस ऐसी करेंगे जिनकी तरफ बुखारी साहब इशारा कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे। और ये दरअसल अमेरिका में एक शिफ्ट बहुत बड़ा आएगा। पाकिस्तान तो शायद उनके हाशिए ख्याल में भी अभी ना हो। अच्छा, तो इररेलेवेंस का इशू फैसल आप समझते हैं कि दरकार पाकिस्तान को इसीलिए रहेगा क्योंकि पहले अफ़गान जंग के दौरान जो इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, आपको लगता है कि अफ़गान पॉलिसी जो अमेरिका की चेंज हुई उसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की तरफ इररेलेवेंस? जो बाइडन ने एक कॉल नहीं की, जिसको खान साहब भी अपने दौरे इक़्तिदार में काफ़ी उस पर नाला दिखाई दिए कि एटलीस्ट इंगेजमेंट होनी चाहिए थी। अब देखें, अब पाकिस्तान का एक रोल तो इंटरनेशनली है ना, कि अब जिस तरह से पावर शिफ्ट दुनिया में हो रही है, जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर नया एक तश्कील पा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल तो है कि हम किस कैंप में जाएंगे या फिर किसी कैंप में नहीं जाएंगे। और आपको पता है किसी कैंप में ना जाने की बहुत भारी कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, यानी हमें अपने पास खड़ा होना पड़ेगा, और ये कीमत पता नहीं हम अदा कर पाएं या ना कर पाएं, इसलिए ये हमारा रोल रहेगा। और अगर हम वही काम करते रहे जो हम अब कर रहे हैं कि हम दोनों को बैलेंस करने की अपनी कमजोरी के बावजूद कोशिश कर रहे हैं, या हम चाइनीज कैंप में अगर ज्यादा जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इनका फिर
कॉल नहीं आएगी और फिर आपके ऊपर पाबंदियां भी लगेंगी और दबाव भी आएगा। और आपको पता है अब एक और उनका इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान के साथ कि सऊदी अरब के साथ ही पाकिस्तान भी और इंडोनेशिया भी, क्योंकि यही 3 बड़े मुल्क हैं मुसलमानों के, तो ये इसराइल को कबूल करें तो ये बहुत बड़ा अभी दबाव आने वाला है। और आप देखेंगे 1-1.5 साल में पाकिस्तान इस दबाव के नीचे होगा, तो ये भी उसका एक इंटरेस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है कामरान साहब, ये रिसेंटली जो सैंक्शन सामने आई थी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे, गो कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो नहीं थी, उससे पहले ही हो गया जो बाइडन साहब के दौरे इक़्तिदार में ही, लेकिन आपको लगता है कि इसी की कंटिन्यूएशन होगी कि थोड़ा प्रेशराइज किया जाएगा पाकिस्तान को ताकि हमारी जो ईस्टवर्ड लीनिंग है उसको कम किया जा सके, चाहे वो CPEC हो या चाइना से इंगेजमेंट हो? डू यू थिंक अमेरिका इज स्टिल इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान को उस तरफ जाने से डिटर करे थोड़ा वो? जी मुजम्मिल, देखें सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है ये अफोर्ड कर सकता है कि वो चीन की तरफ जो है उसका झुकाव बढ़ जाए? पहला सवाल तो ये है, और इस तरीके से बढ़ जाए कि अमेरिका से जो है उसका डिस्टेंस हो जाए और चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा बगलगीर हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये इस हद तक हो सकता है कि अमेरिका का कोई नुकसान हो जाए? अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है चीन के हवाले से? जो अमेरिका चीन की लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का किरदार कहाँ है, इसको हमें समझने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पे जो है वो चीन के साथ एंगेज्ड है? क्या पाकिस्तान जो है से ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है बस इधर आ जाएं और फिर हमारे साथ मिलके तो उसे काउंटर करें? मैं तो यूं कहूंगा कि भारत जो है वो इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। अच्छा। और भारत जो है अगर अब किसी भी वजह से अमेरिका के साथ उस तरह नहीं अलाइन करता चीन के खिलाफ, तो वो प्रॉब्लम भारत और अमेरिका के दरमियान होगी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है अमेरिका चीन जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसमें भी कोई बड़ा किरदार अदा कर रहा है। देखिए फिर ये भी अमेरिका में सबको पता है कि पाकिस्तान की मुश्किलात और उनके हालात का तो सबको जो है ना इल्म है। तो ये और ये भी पता है कि अमेरिका जो है वो एक हद तक मदद कर सकता है। तो अगर जो है इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए चीन से पाकिस्तान को इमदाद आ रही है तो वो भी अमेरिका के मफाद में है, उसके जो है ना बरक्स नहीं है। यानी इट्स नॉट कन्फ्लिक्ट नहीं करती अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ। तो मैं समझता हूँ बारीकियों में जाने की जरूरत है बजाय इसके कि हम जो है वो हाई एल्टीट्यूड सुपरफिशियल तरीके से इसको देखें। ठीक है बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पे फैसल। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेडली ये बात कर चुके हैं कि अगर मैं वापस आता हूँ तो यूक्रेन रशिया की जो वॉर है इसको ले लीजिए, या गजा की जो जंग बंदी है वो तो पहले ही हो गई। यूक्रेन रशिया जंग पर भी कोई असर हो सकता है कि इसमें भी कोई इसी नौयत का मुआहदा हो सके डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में? क्योंकि वो कहते हैं आकर कि मैं तो फंडिंग भी काट दूंगा जो यूक्रेन की अमेरिका कर रहा था, तो उससे इम्पैक्ट क्या आएगा वॉर पे? देखिए यूक्रेन रशिया जंग जो है ये बंद कराना निस्बतन ज्यादा आसान है, क्योंकि दोनों पावर्स बहरहाल किसी न किसी अंदाज में पावर्स हैं। एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। तो जब पावर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता तो जाहिर है आप कोई ना कोई डील कर सकते हैं।